नमस्कार, मैं विक्रम शौकंद आजकल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं वही नरवाना के अंदर और यहां पे आंगनबाड़ी वर्कर्स का धरना प्रदर्शन था। जो हमारे विधायक हैं नरवाना के अंदर सुरजा खेड़ा जी, उनके आवास स्थान पर हैं और हमारे साथ इनके प्रधान हैं सुनीता जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। सॉरी, कोई नहीं, दोबारा कर लेंगे। तो हमारे साथ सुमन जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे इनका मुद्दा क्या है और इनकी जो मांगे हैं उनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे और आगे की इनकी रणनीति के बारे में भी बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। एक बार सारे राम राम कर दो। राम राम राम। तो सुनीता जी, आज का जो आपका धरना प्रदर्शन है ये किस चीज़ को लेकर के है? ये हमारा जो हड़ताल चल रही है 8 दिसंबर से निरंतर चल रही है और 62वें दिन में प्रवेश कर चुकी है और ये हमारी कोई नई मांग नहीं है। सन 2018 में हमने हड़ताल की थी। उस दौरान मुख्यमंत्री से कुछ मांगों पे सहमति बनी थी। तो उन्होंने मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं आपको कुशल श्रमिक का दर्जा दूंगा और अक्टूबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आंगनवाड़ी वर्कर के 1500 रुपये और आंगनवाड़ी हेल्पर के 750 रुपये बढ़ाने के लिए कहा था। ये किस चीज़ के बढ़ाने के लिए बोला था जी? उन्होंने मानदेय में वृद्धि की थी। सेंट्रल गवर्नमेंट हमें 3000 रुपये देती है और हरियाणा सरकार हमें 8,811 रुपये देती है, तो दोनों का बजट मिला के 11,811 बनता है। उस समय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं आप लोगों को 3,000 की बजाय अब की बार आपको 4500 रुपये दूंगा और हेल्पर को जो है 1500 रुपये देते हैं, उसमें 750 की 2250 रुपये माफ। हाँ जी, उन्होंने ये कहा था। लेकिन 3 साल बीत गए, चौथी साल अब लग रही है। काफ़ी बार हम लोगों ने प्रदर्शन किए, नोटिस दिए, ज्ञापन दिए, सरकार को बताना चाहा कि अपने वायदे को पूरा करो, लेकिन सरकार ने वो वायदा पूरा नहीं किया। मजबूर होकर हम लोगों ने 2 महीने से हम हड़ताल पे बैठी हुई हैं पूरे हरियाणा की वर्कर और हेल्पर। अभी जो हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है तालमेल कमेटी के आह्वान पे सभी MLA मंत्री जो हैं बीजेपी जेजेपी के जो भी हैं उनके ऑफिस या फिर उनके आवास, उनके घर पे जाना, घेराव करना और अपना मांग पत्र उन तक पहुंचाना। लेकिन बड़ी शर्म की बात है, ये बहनें आती हैं इतनी ठंड में। अभी तो कुछ मौसम ठीक है लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड जो है इनके ऊपर से बीत चुकी है और हम बिल्कुल ठंड बहुत ज़्यादा थी। उस दौरान भी बहनें आती हैं और इनको पता लगता है कि जब वो आ रहे हैं और हम सूचना भी देते हैं, ये यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। दरवाज़ा भी नहीं खोलते, ऑफिस भी नहीं खोलते, हमें मिलते ही नहीं है। आज जो नरवाना में पहुंचे आपसे किसी ने, प्रशासन ने या किसी ने अधिकारी ने या इनका कोई कार्यकर्ता ने किसी ने संपर्क साधा कि भाई आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, क्या कारण है? नहीं, किसी ने भी संपर्क नहीं साधा। तहसीलदार साहब हमारे बीच में आए थे लेकिन हमने मना कर दिया उनको ज्ञापन देने के लिए, क्योंकि हम पहले भी दे के गए हैं। ज्ञापन देने का प्रोग्राम था? ज्ञापन देने का तो होता ही है, हम आते हैं तो हमारा ज्ञापन तो दे के जाते हैं कि हमारी ये मांगे हैं, लेकिन उन्होंने ज्ञापन लेने के लिए भी ठीक नहीं समझा और तहसीलदार साहब को हम पहले भी दे के गए थे, उसका अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। इसलिए हमने इनके दरवाजे पे हमारा जो ज्ञापन है चिपका दिया है। एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि नज़दीक से एक बार ज्ञापन दिखाए, ये थोड़ा इधर को आके, और अनिल इसको ज्ञापन को थोड़ा साफ करके दिखाए ताकि लोग देख सकें कि यहाँ पे कोई अधिकारी या कर्मचारी नहीं था ज्ञापन लेने के लिए। इन्होंने दीवार के ऊपर ही अपना ज्ञापन चिपका दिया ताकि वो जब भी दरवाज़ा खोलें या शटर खोलें तो अपना ज्ञापन पढ़ें। जी हाँ जी, यही हमारी लड़ाई है सरकार से। उन्हीं की घोषणा की हुई है, उन्हीं से वो अब हम मांग रहे हैं कि आप अपनी की हुई घोषणाओं को लागू करो और हमारी वर्कर और हेल्पर बहनों को काम पे जाने के लिए, अपना ड्यूटी के जाने के लिए मौका सरकार को देना चाहिए। ये अपनी मांग मनवाने के लिए ये बैठी हुई हैं, लेकिन सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। अब हमारा जो रणनीति है, हम 14 तारीख को CM सिटी करनाल में घेराव करेंगे CM सिटी का और वहाँ पड़ाव डालेंगे जब तक सरकार परमानेंट पड़ाव डालेंगे दिन रात का। अभी जींद के अंदर आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है 60 दिन से ग्रीन बेल्ट के अंदर, तो उसके बाद ये जींद वाला धरना समाप्त करके आप? समाप्त नहीं किया है जींद वाला। राज्य कमेटी और तालमेल कमेटी के आह्वान पे हमने पूरे 1 हफ्ते का हम शेड्यूल बना के चलते हैं। उस दौरान हमें डेट वाइज तय कर लिया होता है कि इस दौरान हमने क्या करना है। पूरे हरियाणा में एक जैसा प्रोग्राम। चले जाओगे तो फिर जींद धरना सारी वहीं पे, वो राज्य स्तरीय रैली होगी और पूरे राज्य भर की आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर जो है वहाँ पे आएंगी CM सिटी में। अभी हमारा MLA मंत्रियों के यहाँ चल रहा है। आज हम यहाँ पे आए थे नरवाना में, जो विधायक जी नहीं मिले, नहीं उन्होंने संतोषजनक कोई जवाब, कोई कॉल के द्वारा या किसी के माध्यम से कुछ नहीं किया। कल हम जेजेपी के जो दुष्यंत हैं डिप्टी CM, उनके कार्यालय का घेराव करेंगे उचाना में
वहाँ हम मौजूद होंगे, सभी बहनें वहाँ पहुँचेंगी और सरकार तक हमारी बात पहुँचाने के लिए हम जहाँ तक संघर्ष करना पड़ेगा हम संघर्षशील रहेंगे जब तक मांग। तो अभी जैसे कि 60 दिन से ज़्यादा हो गए, तो किसी भी सरकार के नुमाइंदे ने या कार्यकर्ता अधिकारी ने मतलब आपसे मीटिंग का या कोई ऐसा प्रस्ताव कोई आया हो जिसमें बातचीत का कोई विषय रखा हुआ है, बातचीत होंगी, बातचीत से ही मसले हल होते हैं, तो ऐसा कोई प्रस्ताव वगैरह कुछ आया है? अभी तो कुछ प्रस्ताव नहीं आया। 29 दिसंबर को सरकार के साथ बातचीत हुई थी, उस दौरान कुछ मांगों पे सहमति भी बढ़ी। कितनी वार्ताएं हो चुकी हैं? वार्ता तो अगर हम देखें तो अधिकारियों के साथ और सीएम के साथ मिला के 7 बार वार्ता हो चुकी है। वार्ता हुई है 29 दिसंबर को। ने आपको क्या जवाब दिया कि आपकी जो मांगे हैं वो जायज़ हैं, तो उनके लिए क्या जवाब दिया सीएम साहब ने? उन्होंने ये कहा कि मैंने जो घोषणा की थी 2018 में वो आवेश में आके बोल दी थी और मैं उनको लागू करने में सक्षम नहीं हूँ। नहीं मैडम, एक बात बताइए, एक राज्य का वो मुख्यमंत्री हैं, मतलब एक जिम्मेवार, हमें गांव के अंदर भी एक सरपंच होता है, वो भी पूरे गांव का जिम्मेवार होता है, और वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो अगर इस तरह का बयान देते हैं तो वो बेतुका बयान है। आवेश एक इतने बड़े पद की गरिमा को शोभा नहीं देता आवेश करना, तो हम तो इस चीज़ को नहीं मानते कि आवेश में आकर के कोई ऐसी कोई बात होनी चाहिए। इसीलिए हमारी वर्कर और हेल्पर बहनें जो है 52,000 बहनों में रोष है और वो हम मुख्यमंत्री के बयान की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और उनकी जो घोषणा की हुई है उन्हीं से हम मांग रहे हैं कि आपने जो घोषणा की थी उसको लागू किया जाए। और मुख्यमंत्री ही नहीं, प्रधानमंत्री ने भी 2018 में 1500 और 750 रुपये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे भारत की आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर को स्क्रीन के सामने बैठाया अधिकारियों के द्वारा बोल के कि इनको बैठाओ, मैं कुछ अपनी मन की बात कहने के लिए आया हूँ, इन बहनों के लिए कुछ तोहफा दूंगा। हमने बड़े ध्यान से प्रधानमंत्री की बात सुनी थी। उन्होंने कहा था कि मैं आंगनबाड़ी वर्कर को 1500 रुपये और हेल्पर को 750 रुपये दूंगा। इस बार बहनें जो है जगमग दिवाली मनाएंगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी, बड़े शर्म की बात है, वो भी प्रधानमंत्री हैं, देश के राजा हैं, वो भी मना कर रहे हैं कि हमने तो ये जो है हमारे पास बजट नहीं है। मतलब जब भी पैसे देने की बात आती है बजट का मुद्दा सबसे ऊपर रहता है जी। जबकि घोषणा जब इनको करनी होती है तब बजट को ये ध्यान में नहीं रखते कि आपके पास कितना बजट है और क्या घोषणा आप करने जा रहे हो। तो इनकी घोषणा की हुई है हरियाणा सरकार की ही, हम कोई नई मांग, कोई नया मुद्दा लेकर नहीं लड़ रहे हैं। सरकार की घोषणा की हुई है, उन्हीं को लागू करवाने के लिए आज बहनें बैठी हुई हैं। और आप देख रहे होगे एक आंगनबाड़ी हेल्पर को 5715 रुपये मिलते हैं केवल और केवल। एक आप ये देखो 70% महिलाएं इसमें विडो हैं जिनका इसी पे चूल्हा चलता है। जो सरकार जो है 2-2 महीने, 3-3 महीने, 6-6 महीने भी हो जाते हैं ये मानदेय हमें मिलते हुए। मतलब ये बोलते हैं कि बजट नहीं है, ये नहीं है, डीडीओ पावर नहीं है, कर्मचारियों की कमी है, ये हवाला देकर हमें 6-6 महीने इस मानदेय से वंचित रहना पड़ता है। वो भी सरकार टाइम पे नहीं देती है। जब मानदेय नहीं मिलेगा तो घर का खर्च कैसे चलाएंगे, कैसे बच्चों का पालन पोषण होगा, क्या खाने पीने की व्यवस्था भी कहाँ से होगी? तो आगे की रणनीति आपने बताई, और कोई इसमें आप कुछ सरकार को या कर्मचारियों को कोई कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कर्मचारियों को तो हम क्या कहना चाहेंगे, हम सरकार से ही समाधान निकलेगा, सरकार बातचीत के द्वारा ही समाधान निकाले। इसके लिए ये तो है नहीं कि आंदोलन चलता रहेगा और काम रुके रहेंगे, बेनिफिशरी परेशान होते रहेंगे। आज पूरे हरियाणा में अगर देखो आप, पूरे 52,000 वर्कर हेल्पर आंदोलन में हैं और इनके साथ लाभार्थी जो जुड़े हुए हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में लाभार्थी हैं। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, 0 से 6 साल के बच्चे हैं, उनका हम राशन देते हैं, अनेक तरह की जो योजनाएं हैं सरकार की चलाई हुई उनका लाभ दिलवाते हैं। आज सभी उनकी जानकारी धरातल पे जो आप लेके आते हो वो आपका ही काम होता है। आपके द्वारा ही गाँव के अंदर या शहर के अंदर जो भी डोर टू डोर सेवाएं दी जाती हैं वो आपके द्वारा ही दी जाती हैं। लेकिन वो आज सेवाएं 2 महीने से बाधित पड़ी हैं। किसी का फार्म लेट हो रहा है, किसी को 5,000 रुपये का बेनिफिट मिलना है वो लेट है। ये प्रशासन की ही लापरवाही है जी।